नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आस्क के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आप सभी ने मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ये सभी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, तो ये सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारी न्यूज़ चैनल इन्फिनिटी ज्ञान के अंदर न्यू वीडियो आ चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में सिखाया है कि किस तरह से आप रैंक मैथ का यूज़ करके आपकी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अगर आपको रैंक मैथ के बारे में सब कुछ डिटेल में सीखना है हिंदी में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आसानी से आप रैंक मैथ के बारे में सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आस्क बीएम का एपिसोड। आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है अक्षय मार्क की तरफ से, और ये पूछ रहे कि भाई मैंने एक डोमेन नेम लिया था, एक पहले उस पर एडसेंस भी अप्रूवल हो गया, अब मैं उसे फिर से परचेस करूँगा तो क्या मुझे फिर से एडसेंस अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या? तो देखिए, अगर आपने आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर जो साइट का ऑप्शन होता है वहाँ से अगर आपने ये डोमेन नेम रिमूव कर दिया है तो आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर का एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि सर ने एक डोमेन नेम लिया, इसके बाद एक ब्लॉग बनाया, इसके अंदर एडसेंस अप्रूवल मिल गया, बाद में सर ने ये ब्लॉग को छोड़ दिया एंड जो इसका डोमेन वो एक्सपायर हो गया। अब ये सर फिर से वो डोमेन परचेस करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया इस तरह से, अगर आपने ये डोमेन आपके साइट के ऑप्शन के अंदर से अगर रिमूव नहीं किया है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अपने ब्लॉग के अंदर एडसेंस का एड लगा दीजिए, 15 मिनट के अंदर एडसेंस की एड शो होने लगेगी। इसके बाद क्वेश्चन है टेकी 360, और ये पूछ रहे कि इन्फिनिटी ब्लॉग में कौन सा थीम है, प्लीज़ भाई बताओ। तो देखिए, इन्फिनिटी ज्ञान के अंदर मैंने जनरेट प्रेस यूज़ करके रखा है। मेरे ख्याल से आपने वेबसाइट का फुटर चेक नहीं किया है, एक बार आप फुटर चेक कीजिए, इसके अंदर मैंने इसका लिंक देकर रखा है। इसके बाद क्वेश्चन है अभिषेक ठाकुर की तरफ से, और ये पूछ रहे कि भाई मेरा एडसेंस एड लिमिट नहीं जा रहा है, 45 डेज हो गई है, प्लीज़ गिव सजेशन। तो देखिए, ऐसा प्रॉब्लम काफ़ी सारे ब्लॉगर के साथ होता है, तो इसका सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, इसको आप फॉलो कीजिए तो मेरे ख्याल से आपका एडसेंस का जो एड लिमिट है वो रिमूव हो जाएगा। इसमें से सबसे पहला सजेशन ये है कि आपने जो करंटली थीम यूज़ की है इसको कम्प्लीटली आप चेंज कर दीजिए। इसके बाद आपकी वेबसाइट के अंदर आप ऑटो एड एनेबल कर दीजिए, तो शायद मेरे ख्याल से आपके अकाउंट में से एड लिमिट रिमूव हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन टेक ऑनलाइन की तरफ से, और ये पूछ रहे कि भाई मेरा एडसेंस एंड एनालिटिक दोनों डिफरेंट जीमेल आईडी पर है, तो अब कैसे एडसेंस को एनालिटिक के साथ लिंक करें, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए एनालिटिक के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़र परमिशन का, और एडसेंस के अंदर भी ये ऑप्शन मिलता है। तो आपको दोनों में से एक ईमेल आईडी को दूसरे ईमेल आईडी के अंदर परमिशन देनी है। फॉर एग्जांपल, जिस अकाउंट के अंदर आपका एनालिटिक है, इस अकाउंट के अंदर लॉगिन करके एडमिन के अंदर जाकर वहाँ पर आपको यूज़र परमिशन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जाकर सिंपल जिस अकाउंट के अंदर आपका एडसेंस है वहीं ईमेल आईडी को आपको परमिशन देनी है। इसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर जाकर आसानी से आप अपना एनालिटिक कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है सिंह इन्फॉर्मेशन की तरफ से, और पूछ रहे कि सर आपका एक ओल्ड वीडियो देखा था, तो मुझे 2020 में किस टॉपिक पर ब्लॉग लिखना चाहिए जिससे अच्छा इनकम हो सके, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखिए, आपके आंसर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी दूसरे को देखकर ब्लॉग स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरा जो vivum.com है वो ऑनलाइन कोडिंग के ऊपर है, इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। तो आप इसको देखकर स्टार्ट करो और आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आगे जाके लॉन्ग टर्म में लिख सकता हूँ बड़े बड़े आर्टिकल, या तो इसके ऊपर टाइम दे सकता हूँ। आपने मान लीजिए किसी को देकर ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप ब्लॉगिंग के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा एग्जांपल आप ले लीजिए, मैंने बीसीए किया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मुझे पता है, तो मेरा vivum.com है वो मैंने इसलिए बनाया है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ के अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वही टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। टेक, इसके बाद हेल्थ, ब्लॉगिंग, उसके अलावा भी बहुत ही सारे टॉपिक हैं, इसके ऊपर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है नेपाली टेकी की तरफ से, और ये पूछ रहे कि भाई तुम कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, संडे की आस्क बीएम एपिसोड में बताना,
बता देना, संडे की आस्क भी एपिसोड में बता देना प्लीज़। तो मैं अभी के लिए यूज़ करता हूँ कैमटासा स्टूडियो का, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आसानी से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद कुछ ना ठंडी चाय की तरफ से और पूछ रहे कि ब्रो डिजिटल ओशन नॉट सेंडिंग ईमेल फ्रॉम वर्डप्रेस एनी सजेशन। तो इसके लिए आपको आपकी जो डिजिटल ओशन के ड्रॉपलेट के अंदर पोस्ट फिक्स को कॉन्फ़िगर करना होगा अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट से ईमेल सेंड करना है। इसके अल्टरनेट में आप किसी ईमेल सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो लाइक सेंडग्रिड, इसके बाद मेलगन वगैरह। लेकिन पोस्ट फिक्स से अगर आप इसे इंस्टॉल करोगे तो बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हो। पॉसिबल हो सके तो मैं हमारी दूसरी चैनल इन्फिनिटी ज्ञान के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में से ईमेल सेंड नहीं होते तो इसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरह से इसे आप फिक्स कर सकते हो डिजिटल ओशन के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन शुभम त्यागी की तरफ से और ये पूछ रहे कि ब्रो ब्लू होस्ट अफिलिएट का साइनअप पर ही पेमेंट देता है या होस्टिंग भी लेनी पड़ती है, जिसे रिफर किया हो उसे, और मिनिमम विथड्रॉल लिमिट कितना है रिप्ले में और संडे कमेंट्स बॉक्स। तो देखिए ब्लू होस्ट की बात करें तो मैं काफ़ी टाइम से ब्लू होस्ट का अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, काफ़ी सारा पेमेंट भी मैंने लिया है। तो साइन अप करने पर आपको किसी भी प्रकार का अर्निंग नहीं होगा। कोई पर्सन आपकी लिंक की मदद से साइन अप करता है और इसके बाद होस्टिंग परचेस करता है तो ही आपको पर सेल कमीशन मिलेगा। इसके बाद मिनिमम विथड्रॉल की बात करें तो ब्लू होस्ट के अंदर $100 है, लेकिन इसमें से सबसे पहले आपको हाई क्वालिटी 2 सेल करवाने होते हैं पहले पेमेंट में, इसके बाद ही आपका पेमेंट रिलीज होता है। इसके बाद जो आपका पेमेंट का कमीशन भी बढ़ जाता है और आपको एवरी सेल जो आपका कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन क्रिएटिव रितेश की तरफ से और पूछे कि भाई नेमचिप का अभी ऑफर चल रहा है होस्टिंग का कुछ 680 RS में 1 ईयर क्या, तो क्या एक बिगिनर के लिए सही होगा? जी हाँ, आप नेमचिप का होस्टिंग यूज़ कर सकते हो। मैंने भी काफ़ी टाइम नेमचिप का होस्टिंग यूज़ किया है, अच्छा होस्टिंग है। अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो तो आप नेमचिप का होस्टिंग यूज़ कर सकते हो, चीपेस्ट है और अच्छा भी होस्टिंग है नेमचिप का। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इन्फिनिटी ज्ञान के ऊपर जो मैंने नई वीडियो अपलोड किया है रैंक मैथ के ऊपर, अगर आपको इसको वॉच करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है। काफ़ी मैंने मेहनत की है आपको सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर जाइए देखिए। अगर आपको वो चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।